हम लोगों को कुछ हेल्प की ज़रूरत थी। हमको ये महीने में इतना अचीव करना है, तो हमने वो गोल को ब्रेक डाउन किया। हेल्प ऐसी चाहिए थी जो बिजनेस को ग्रो कर सके, हम लोगों को ग्रो कर सके। हम लोग जो सोचेंगे उसके आंसर मिलेंगे। बुराई पर फोकस करोगे, बुराई एक्सपेंड होगी। लिमिटेशन पर करोगे, लिमिटेशन एक्सपेंड होगी। प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम का आंसर आएगा, अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा। तो मैंने ईपेड के बाद मेरा प्रोडक्शन एवरीडे ट्रैक करना चालू किया। कितना हुआ, कितना प्लान था और कितना हुआ। उन्नति के टच में उनका एक मेन मोटिव बहुत अच्छा लगा था कि बिल्ड इंडिया। आपने उसको टर्न अराउंड कर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था कि मैं गुस्सा तुरंत हो जाता था। धंधे पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले काम खुद पे करेंगे, फिर धंधा तो आपको। बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। धंधे पे बाद में बात करेंगे, पहले इसको तो सुधार लो। मैंने सीखा है कि जवाब नहीं देना। अभी हमारी संस्था में एक कॉमन पैटर्न हो चुका है कि नीलेश भाई और भौमिक भाई जवाब नहीं देंगे। ये अभी सब लोगों ने मान लिया है कि ये लोग जवाब नहीं देंगे, इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं है। उससे फायदा क्या होता है उनको I Can I Will, Shyam Taneja, Unlimited Unnati Private Limited. We have a mission called Build India, and that will happen through small and medium sector entrepreneurs. They have tremendous power in them. If the power gets aligned with their mission and nation, it will happen. With that intention in mind, we have been into coaching of business and life for last 3 decades, 30 years. आज मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा एक कपल ब्रदर्स की, जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू करके और बड़ी एक रेखा खींच दी है। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाला वक्त बताएगा कहाँ पहुँचेंगे। तो भौमिक जी, वेलकम टू यू। नीलेश जी, वेलकम टू यू। I Can I Will, sir. I Can I Will, that's a great thing. So आज हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, लोगों को इंस्पायर भी करेंगे, आपको खुद को भी कंफर्मेशन देंगे। तो आपकी जर्नी, पहले ये बताइए कि आप हमारे पास आए कैसे। 2024 एंड, हाँ जी, हम लोग एक लेवल पे बिजनेस में पहुंचे थे। हम लोगों को कुछ हेल्प की ज़रूरत थी, जैसे एक थिंकिंग पैटर्न की ज़रूरत थी। एक्सटर्नल हेल्प ऐसी चाहिए थी जो बिजनेस को ग्रो कर सके, हम लोगों को ग्रो कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट में हम लोग काफ़ी सारी जगह पे देखते थे कि कहाँ पे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली ये बिजनेस कोचिंग वगैरह भी चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों को मिले थे हम लोग। लेकिन उन्नति के टच में उनका एक मेन मोटिव बहुत अच्छा लगा था कि बिल्ड इंडिया, और उनका एक लोगो भी जो है अपना आई कैन आई विल का। तो वो चीज़ से प्रेरित होकर हम लोगों ने फरवरी 2025 में ईपेड प्लस प्लस करके ज्वाइन किया। लीडरशिप का प्रोग्राम ईपैड प्लस प्लस। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। हम बहुत सारे लेवल के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन हम शुरू में एंट्री जैसे नर्सरी में होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। वो आपको महसूस हो ही रहा होगा, क्योंकि आपने ईपैड भी किया है, उसके बाद आपने CML चैम्पियन मेंबर लीडर्स भी ज्वाइन किया है, जो कि एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैं पहले ईपैड प्लस प्लस के बारे में आपको मेरे अनुभव के बारे में बताता हूँ कि आज से 1 साल पहले के अगर नीलेश को आप देखोगे तो एक थिंकिंग पैटर्न थी, लेकिन वो नज़रिया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का था वो नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे लाना वो नहीं था। मतलब प्रॉब्लम में ही उलझ के रह जाते थे।
ईपेड प्लस प्लस हम लोगों ने जब किया तब एक चीज वो समझ में आई जो अभी तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे, हम लोग जो सोचेंगे उसके आंसर मिलेंगे। प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम का आंसर आएगा, अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा चेंजेस हम लोगों की लाइफ में आया। ये बहुत ही बड़ा चेंज आप बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ पर फोकस करते हो वो चीज़ एक्सपैंड होती है। हाँ जी, बुराई पर फोकस करोगे बुराई एक्सपैंड होगी, लिमिटेशन पर करोगे लिमिटेशन एक्सपैंड होगी। आपने उसको टर्न अराउंड कर कर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या किया जा सकता है उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या नहीं हो रहा उसको नहीं, क्या किया जा सकता है। आपका क्या अनुभव है इस बारे में? जैसे ही मैंने जून में ईपेड स्टार्ट किया था, तब तक हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो भी कर रहे थे उसमें हमारा फोकस सिर्फ ये था कि प्रोडक्शन हो रही है। जब से मैंने ईपेड ज्वाइन किया उसके बाद मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर कोई चीज़ को ट्रैक नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशंस कुछ नहीं है, आप वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे। तो मैंने ईपेड के बाद मेरा प्रोडक्शन एवरी डे ट्रैक करना चालू किया, कितना हुआ, कितना प्लान था और कितना हुआ, हाँ, ये दोनों ट्रैक करना शुरू किया। दोनों ट्रैक किया और एक विजन और एक गोल बनाया कि भाई हमको ये महीने में इतना अचीव करना है। तो हमने वो गोल को ब्रेक डाउन किया। हमने ऐसे ब्रेक किया कि एलिफेंट को ब्रेक किया छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको एनालाइज किया कि भाई हमने कहाँ पे अचीव किया, कहाँ पे अचीव नहीं किया, और अचीव हुआ तो क्या, किस वजह से अचीव हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन क्या है। वो हिसाब से हमने मेरे को आपने आपके क्रियाकलाप जो भी आप काम करते थे और फैक्ट्री में ऑफिस में जो, उसको आपने बदल कर इस तरह से ओरिएंट कर दिया कि गोल्स बनाओ, गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो और ट्रैक करो, और इससे आपको रिजल्ट्स मिलने लगे। आपका भी ऐसा ही अनुभव हो रहा होगा? बिल्कुल से हम लोगों का भी सेम चीज, हम लोगों ने सेम पैटर्न पे काम किया क्योंकि एक ही जगह से हम लोग पढ़ रहे थे। आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों भाई भी हैं? हाँ। मैं सेल्स और फाइनेंस का देखता हूँ, भौमिक प्रोडक्शन और मेंटेनेंस वगैरह का डिपार्टमेंट देखता है। हमने भी सेल्स वगैरह सारी चीज़ ट्रैक करना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से हम लोगों को बताते जाते थे और गाइड भी करते जाते थे। तो हम मेरा पूरे साल का अगर टॉप चीज़ पकड़ने के लिए जाए ये एक साल की जर्नी में, आज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 95% ऑफ सेल्स विदाउट मी है, जो पिछले 10 साल में ऑटो मोड में आ गई है। ऑटो मोड पे सारी आपने उस तरह के सिस्टम प्रोसेसेस क्रिएट कर दिए हैं जिससे कि वो हो रही है। और जब आपके पास टाइम बचता है तो उसका क्या करते हैं आप? जो टाइम बचता है उसके ऊपर हम लोग कर रहे, फर्दर हम लोग एक्सपांशन क्या करेंगे, फर्दर मार्केट ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ की बात के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो क्या ड्रीम है आप लोगों का? मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, 5 साल बाद फिर से इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या सोचा था। यहाँ से अगर 2030 का मेरे ड्रीम के बारे में फॉर प्रिस्टीन मेलामाइन के लिए मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपोर्टर हम लोग ये प्रोडक्ट का बनना चाहते हैं। You will become one of the biggest exporters of your melamine. Yes. Very good. Currently, we are the biggest exporter of India of this product. In India, when it is exported from India, you are the biggest exporter. हम लोगों ने 2018 से ये प्रोडक्ट का 80% इम्पोर्ट रिड्यूस कर दिया है। वेरी गुड। सो रेवेन्यू का बाहर जाना बंद हो गया है, आपके पास रहने लगा है और आपने भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। आप थोड़ा सा बताइए कि आप की कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट है और क्या स्कोप है उसका? हमारी कंपनी मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड मोल्डिंग पाउडर बनाती है। पाउडर बनाती है। हाँ जी। जो डेली अपना यूज़ है, मेलामाइन की प्लेट्स और टेबलवेयर जो आते हैं उसका ये रॉ मटेरियल है। आप कोई भी जगह पे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हो, अपने घर पे मेलामाइन की क्रॉकरी वगैरह है जो 100% फूड ग्रेड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई, वो मटेरियल हम लोग बनाते हैं और पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं। आप क्रॉकरी नहीं बनाते, आप रॉ मटेरियल बनाते हैं। रॉ मटेरियल समबडी एल्स मेक्स इट। यस, एग्जैक्टली। ओके।
That's your main business. And you have a factory near Ahmedabad. Yes. Okay. प्रोग्राम से पहले कोई ऐसी टेंशन थी आपको जो आप ढूंढ रहे थे कुछ करने का? प्रोग्राम से पहले का टेंशन ये था कि हम लोगों ने पिछले 4 साल से ग्रोथ बहुत लिमिटेड किया था। ग्रोथ किया था लेकिन वो इन्फ्लुएंस से भी कम था, मतलब जो इन्फ्लेमेशन, हाँ, से भी कम था, 5% 6%। और बेसिकली एक पॉइंट पे मैं आके यहाँ पे रुका था कि अगर मेरे को एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलती है तो मैं ये बिजनेस नहीं करूँगा। बिजनेस छोड़ने की भी करीब आ चुके थे। करीब आ चुका था क्योंकि जो बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहा था वो बिजनेस में मेरा रहने का कोई मतलब नहीं था। आपने ईपैड में ही पढ़ा ही होगा कि जीवन में 2 ही फेज हैं, एक है ग्रोथ का और दूसरा है यथावत। कोई चीज़ नहीं है संसार में। तो आपको वो दिमाग में आ गया कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो डिक्लाइन होगा, और ग्रोथ की तरफ आपका इंटेंशन। तो आपका ड्राइवर जो था वो ग्रोथ, और वो आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, इम्प्लीमेंटेशन को मिला। इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोगों को ये साल में हम लोगों ने 18% का ग्रोथ किया। पिछले साल के मुकाबले 18% ग्रोथ किया है। आपका विजन क्या है अभी? अभी हम लोगों का नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ है 23% ग्रोथ के साथ। आज की फिगर से 23% मोर। सो एवरी ईयर यू आर इंक्रीजिंग दैट परसेंटेज एंड यू आर अचीविंग दैट परसेंटेज। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि आपने डिफरेंट क्या क्या चीज़ की? एक तो आपने प्रोग्राम्स किए, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन किया, अपने अंदर क्या परिवर्तन और लेके आए आप? सबसे बड़ा जो परिवर्तन मेरे को मुझ में लगता है वो थिंकिंग पैटर्न। एब्सोल्युटली। थिंक नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। विचार ही सब कुछ है। जो मैंने पहले भी जैसे शेयर किया कि पहले मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचता था, अभी जैसे ही सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आ रहे सामने से। और थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गई। एक अकाउंटेबिलिटी मैंने खुद की बढ़ाई, जो यहाँ ईपैड में से सीखा हुआ है। ABC, अकाउंटेबल, ब्लेम, कैजुअल। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के बाद में एक कंसिस्टेंसी, जो एक ईपैड का मेरा जो जैसे ये साल का पिकअप है वैसे ईपैड का मेरा पिकअप है कि कंसिस्टेंट, जो मैं पहले शायद नहीं था। कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं था, करते थे छूट जाता था, करते थे छूट जाता था। अब आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर लगे हुए हो। कंसिस्टेंसी एक चीज़ के ऊपर लगा रहता हूँ तो उससे मेरा रिजल्ट मिला हुआ है। ये जो भी ग्रोथ आया हुआ है तो एक मेनली थिंकिंग पैटर्न और कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ों का आपका है। आपके पास आपने कोई 1-2 ये चीज़ें पकड़ी हो जो मुद्दे की हो, कोई सीख सकता हो कि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैंने सीखा है कि जवाब नहीं देना। जवाब नहीं देना। आप जवाब नहीं देना मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ सवाल पूछो और जवाब मत दो, ऐसा ही हुआ ना? हाँ। और इसका फ़ायदा कैसे हुआ आपको? फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही मैं किसी को क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, तो सामने से मेरे को सॉल्यूशंस उनके पास से ही निकल जाता है। सो मेरा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग और क्वेश्चनिंग वो बढ़ी, इम्प्रूव हुई। इम्प्रूव। इससे क्या कंपनी को फ़ायदा हुआ या लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ? लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि प्रश्न पूछने से पहले खुद सोचने लगे। आपसे प्रश्न पूछने से पहले खुद सोचने लगे कि क्या मैं इसका रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तो उनकी सक्षम हो गए वो ज़्यादा, अपने प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका वर्कलोड कम हो जाता है। ऐसा वर्कलोड जो आपके काम का नहीं है इन्हें वे, जो किसी और को करना था। तो इससे आपका समय बहुत बचने लगा होगा। और रिलेशनशिप में कुछ फ़र्क पड़ा? रिलेशनशिप मेरा जो सबसे चेंज हुआ, सो मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था कि मैं गुस्सा तुरंत हो जाता था। हो जाते थे। अब मेरा स्वभाव एकदम शांत हो गया है क्योंकि मैंने जवाब देने के लिए बंद कर दिया। क्योंकि पहले इरिटेशन होता था कि ये छोटी छोटी चीज़ें पूछते हो मेरे से, तुम खुद क्यों नहीं सॉल्व करते हो, लेकिन बोल नहीं पाते थे, गुस्सा आता था।
अब आपने अपना स्टाइल बदल दिया है, क्वेश्चनिंग मोड में आ गए हो, थिंकिंग मोड में आ गए हो, जो कि प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा भार देते हैं हम उस पर कि जितना मालिक अच्छा सोचेगा, जितना मालिक एनकरेज करेगा लोगों को, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। वो आपने पकड़ लिया। क्या इसका असर घर में भी देखने को मिला? बहुत। कैसे? जैसे रिलेशनशिप यस, वाइफ के साथ स्ट्रांग हुआ, वेरी गुड। चिल्ड्रन के साथ स्ट्रांग हुआ, Very फैमिली good. के साथ स्ट्रांग हुआ। तो बच्चों के साथ आप ज़्यादा टाइम डाल पाते हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हुआ, फैमिली में भी इम्प्रूव हुआ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ा। तो इट इज़ दिस इज प्रोग्राम इज़ नॉट ओनली फॉर बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो वाया अस। आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ मस्ट चेंज इन फैमिली, इन ऑर्गेनाइजेशन, ओनली देन वी कैन मेक अ डिफरेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल। बहुत अच्छा लगा आपको मेरे को सुन के कि आपने आपके घर में भी उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं होगा तो आपका क्वालिटी ऑफ बिजनेस भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। आपका क्या लगा? आपने कुछ ऐसे, जैसे इन्होंने क्वेश्चनिंग का मंत्र पकड़ा, आपने ABC का मंत्र पकड़ा, ब्लेम नहीं करना है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है। सेम चीज़ ये भी है कि अभी हमारी संस्था में एक कॉमन पैटर्न हो चुका है कि नीलेश भाई और भौमिक भाई जवाब नहीं देंगे। ये अभी सब लोगों ने मान लिया है कि ये लोग जवाब नहीं देंगे, इनके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे फ़ायदा क्या होता है उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि उन लोगों का भी थिंकिंग पैटर्न हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से चेंज कर पाए। यस। जो हमने एम्प्लॉय में ग्रोथ देखा है, वो ट्रेमेंडस ग्रोथ देखा हुआ है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। आपके लोगों में जो ग्रोथ हुआ, हाँ, जो हम लोग ऐसा सोचते थे कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा, उसने अपनी प्रोडक्ट में हम लोगों को 200% ग्रोथ करके दिया हुआ है। वाओ वाओ। सो दैट इज द पावर ऑफ टीम, एंड द टीम लीडर इज द इन्फ्लुएंस। आपने अपने ऊपर चेंज किया, टीम में चेंज हुआ और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ। लगता बड़ा सरल है, लेकिन कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ तो आई ही। बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि शुरुआत में जब मेरे को अपने ऊपर काम करना था, और जैसे आप भी नॉर्मली बोलते हैं कि सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि खुद को चेंज करना। हाँ। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला, वो भी यहाँ से मिला था, अपनाया था। पूरे दिन में एक फिक्स टाइम स्लॉट डाला हुआ था, वही टाइम स्लॉट में आके मेरे को क्वेश्चन करना है। इफ समबडी वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन, इस टाइम पर आप आ सकते हो, और सब्जेक्ट टू कंडीशन, कम विद द सॉल्यूशन ओनली। सवाल तो लेके आओ, लेकिन अपने भी 1 या 2 सॉल्यूशन साथ में लेके आना। तो बाकी के टाइम पे उन लोगों ने खुद को डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, और जो हम लोगों का ये साल का ग्रोथ है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि हम लोग तो फ्रंट फेस है, लेकिन मैं हम लोगों से ज़्यादा वो टीम को एक्चुअली आप पीछे खड़े हुए हो। हाँ। आप पीछे स्ट्रेटेजी बना रहे हो। कैंट के अंदर बैठा हुआ जो सिपाही है वो काम कर रहा है प्लानिंग का, हाँ। लड़ने वाला बाहर वो है। तो आपके लोग काम करने लगे हैं और आप उसको प्लान करने लगे हो। उन लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न चेंज हुई है, और स्पॉट डिसीजन, सबसे जो मेजर मेरे को लगा कि डिसीजन लेना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पहले हर एक छोटी चीज़ पे हम लोगों को पूछते थे। एज एन एग्जांपल, मैं कोई एग्जांपल दूं सेल्स का, सर वो लोग इतना रुपए नेगोशिएट करना चाहते हैं, इतने रुपए में देना चाहते हैं, तो क्या करें हम लोग। तो मैंने वो आंसर देना बंद कर दिया था कि आपको क्या लगता है, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, जो आप लोगों से सीखा था नॉर्मली, स्पेशली आपसे और नीरू मैम से। तो वो चीज़ हम लोग रिपीट करते थे। तो 2 या 3 महीने में वो चीज़ आ गई कि वो हमको पूछना आना बंद कर दिया, और अच्छे रेट पे चीज़ों को क्लोज करने लगे, और हमसे अच्छे सेल्स लाने लगे। सबका फायदा, विन विन है। Win-win। आपका टाइम बचा, उनकी इम्प्रूवमेंट हुई, उनका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, संस्था को मिला। वेरी गुड, दैट वाज ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कोई एक सलाह जो आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं मिलता हूँ, वो सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता है, धंधा ऐसे ही चलेगा। कोई एक सलाह किसी को देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से धंधा तो दौड़ेगा, उड़ेगा भी,
हम लोग क्या सोचते हैं उसके बेस के ऊपर डिसाइड तो होगा। हमारी सोच को और एक चीज उसमें छोटा सा ऐड ये करना चाहूँगा, धंधे पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले काम खुद पे करेंगे, फिर धंधा तो आपको क्या उड़ा बहुत के बड़ी लेके बात ही कह दी जाएगा। आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। धंधे पे बाद में बात करेंगे, पहले इसको तो सुधार लो। और उसका अगर आपने जैसे थॉट प्रोसेस चेंज किया, अपने निर्णय चेंज किए, तो उससे परिवर्तन हुआ, आपका फ़ायदा हुआ, उसका फ़ायदा हुआ, देश का फ़ायदा हुआ। दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड विन विन गेम। पिताजी अभी भी आते हैं बिजनेस में? पिताजी आते हैं, वो रिटायर है लेकिन वो रेगुलरली आते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। हम आशीर्वाद। दोनों उनको रिपोर्ट देते हैं, उनको क्या चल रहा है क्या नहीं सब कुछ हम लोग बताते हैं नॉर्मली ओवरऑल जो उनको। क्या वो एनकरेज करते हैं कि और बढ़ाओ इसको? हाँ, हम लोग थोड़ा सा डल होते हैं कभी कभार, अभी तो फिलहाल वो टाइम नहीं आता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे पास में पहले पैसे भी नहीं थे और मैंने धंधा स्टार्ट किया था, अभी आप लोगों के पास में पैसे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ जो करते हो वो अच्छी भावना से करे जाओ। और अच्छी भावना किसको बोलते हैं? अच्छी भावना मतलब काम चोरी, सबसे ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से काम करो। किसी का गलत करना है वो कभी सपने में भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ग्रेट वैल्यूज हैं ये आपके। वैल्यूज है। वो बताते हैं कि इन वैल्यूज को फॉलो करो तो परमात्मा देगा, आपकी मेहनत देगी। सो यू सॉ दैट हाउ ऑर्डिनरी people can do extraordinary work. Of course, there was a guidance and support from father, but these people have one thing they have touched is thinking. And in that thinking process, they have turned around the company and now they are imagining to grow unbelievable growth. Thank you very much for watching this.